तो राउंडिंग 3 टाइप्स की होती है। एक होता है नॉर्मल राउंडिंग, एक होता है अपवर्ड राउंडिंग और थर्ड होता है डाउनवर्ड राउंडिंग। फर्स्ट हम बात कर रहे हैं नॉर्मल राउंडिंग फंक्शन की। देखिए मैंने यहाँ पर प्राइस लिखा है 10.85, 10.85 इसे आप लॉन फंक्शन के थ्रू नॉर्मल राउंडिंग कर सकते हैं। उसके लिए आपको इक्वल टू साइन यूज करना, फॉर्मूला यूज करने के लिए हमको इक्वल टू मैंने बराबर का चिन्ह लगाना पड़ता है। जो आपको रिजल्ट चाहिए उस सेल में आप इक्वल टू लगा दीजिए। इक्वल टू के बाद ROUND जिसे आप यहाँ लिखेंगे। लिखने के बाद आपको फॉर्मूला स्टार्ट करने के लिए ब्रैकेट टाइप करना है, सर्कुलर ब्रैकेट यहाँ पर इंसर्ट कर दीजिए। देन आप नीचे देख रहे होंगे एक सिंटेक्स आपको दिखाई दे रहा है, राउंड नंबर कोमा नंबर ऑफ डिजिट्स। तो ये नंबर यहाँ पर पैरामीटर है दो तरह के, एक नंबर और एक नंबर डिजिट। आप जिस नंबर को राउंड करना चाहते हैं उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। देन कोमा लगाने के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स, कितने डिजिट में आप राउंडिंग करना चाहते हैं, दशमलव के कितने स्थान तक आप राउंडिंग करना चाहते हैं। यहाँ मैंने 0 प्रेस किया, देन फिर इस ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर प्रेस किया। तो ये नॉर्मल राउंडिंग है। इससे होगा क्या, 10 रुपीज़ 85 पैसा अभी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट 11 रुपीज़ यहाँ पे आ रहा है। यानी आपने दशमलव के 0 स्थान तक इसको राउंड करने के लिए बोला था, तो उसने 0 स्थान तक यहाँ पर राउंड कर दिया। और 0.50 से ऊपर जो भी डिजिट आप यहाँ टाइप करेंगे तो उसका रिजल्ट आएगा 11 रुपीज़। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 10 रुपीज़ 45 पैसा, तो देखिए 0.50 से नीचे है तो 10 रुपीज़ है और 0.50 से ऊपर है तो आपको मिलेगा 11 रुपीज़। दोस्तों लॉन फंक्शन का जो सिंटेक्स है उस सिंटेक्स में ये हमसे दो चीजें पूछता है कि आप किस नंबर की राउंडिंग करना चाहते हैं और उस राउंडिंग के रिजल्ट में कितने डिजिट तक आप डेसिमल के बाद नंबर चाहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर 0 लिखा था तो मुझे रिजल्ट 10.55 का 11 मिला। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 1 पुट कर देता हूँ, देन फिर एंटर प्रेस करता हूँ तो डेसिमल के 1 प्लेसेस तक मुझे मेरा रिजल्ट मिल रहा है 10.6। इस तरह से अगर आप यहाँ पर 2 पुट कर देते हैं तो डेसिमल के 2 प्लेसेस तक आपको रिजल्ट मिलेगा 10.55। अगर आपका डिजिट थोड़ा बड़ा है तो आप यहाँ पर 2 के बाद 3, 4 वो भी टाइप कर सकते हैं और डेसिमल के कितनी स्थान तक आपको रिजल्ट चाहिए वो आपको यहाँ पर फीड करना होता है। जनरली हम लोग यहाँ पर 0 फीड करते हैं ताकि आपको परफेक्ट रिजल्ट मिल जाए। तो दोस्तों ये था राउंड फंक्शन जिसमें डेसिमल के पहले यानी 0.50 के पहले और 0.50 के बाद आपको रिजल्ट यहाँ पर एक्यूरेट मिलता है। दोस्तों सेकंड फंक्शन आता है राउंड अप में आप 10 रुपये 20 पैसे हैं तो भी आपको 11 रुपये मिलेगा और 10 रुपये 85 पैसे हैं तो भी आपको 11 रुपये मिलेगा। इक्वल टू प्रेस कर दीजिए। देन राउंड अप फंक्शन यहाँ पर हमको इंसर्ट करना है। ब्रैकेट में सिंटेक्स सेम है जैसे राउंड फंक्शन था, सेम वही फंक्शन यहाँ पर यूज होता है नंबर और नंबर ऑफ डिजिट्स। नंबर पे मैं 10 रुपये 20 पैसे पे क्लिक किया और डेसिमल के बाद मुझे 0 प्लेसेस तक रिजल्ट चाहिए, 0 प्लेसेस मैंने यहाँ इंसर्ट किया, देन एंटर। देखिए यहाँ मुझे मिल रहा है 11 रुपीज़। अगर यहाँ पर 10 रुपीज़ 85 पैसा होता तो भी 11 रुपीज़, 10 रुपीज़ 10 पैसा है तो भी 11 रुपीज़। यानी आप दशमलव के बाद 0.50 लिखते हैं तो आपको 11 रुपीज़ मिल रहा है और 0.50 से कम नंबर लिख रहा है तो भी आपको 11 रुपीज़ मिल रहा है। राउंड अप नेक्स्ट जो नंबर होता है उस तक आपकी राउंडिंग कर देता है। इसका ऑपोजिट है राउंड डाउन। राउंड डाउन में आपने 10 रुपये 85 रुपये पैसा लिखा है तो भी आपको 10 रुपये मिलेगा। नंबर देन कोमा और 0 एंटर 10 रुपये। यहाँ पर 10 रुपये 20 पैसे है तो भी आपको 10 रुपये मिलेगा और 10 रुपये 80 पैसा है तो भी आपको 10 रुपये मिलेगा। राउंड डाउन जो नीचे वाला डिजिट होता है वहाँ तक हमारी राउंडिंग कर देता है। लास्ट जो फंक्शन है वो है एम राउंड फंक्शन दोस्तों मल्टीपल राउंड को रिप्रेजेंट करता है। यूनिट, टेंस, 100 इस तरह से आप इकाई दाईस सैकड़ा कर लीजिए और इसके आधार पर आप राउंडिंग कर पाएंगे। इसके लिए आप इक्वल टू एम राउंड और नंबर सेलेक्ट कर लीजिए जिस नंबर की आप राउंडिंग करना चाहते हैं और कोमा लगाकर मैंने यहाँ पर 10 लिखा तो मुझे 10,860 रुपये मिले थे।
लेकिन यहाँ पर जो राउंडिंग हो रही है वो इकाई और दहाई के हिसाब से मैंने राउंडिंग की। अगर मैं यहाँ 100 लिख दूंगा तो आप देखेंगे कि मुझे 10,900 रुपये मिलते हैं। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा यानी यूनिट, 10 और 100 प्लेसेस तक मैंने राउंडिंग कर दी। इस तरह से यहाँ पर अगर आप 1000 लिख देंगे तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा 11,000। तो दोस्तों यह है मल्टीपल राउंड। तो आज की वीडियो में राउंड, राउंड अप, राउंड डाउन और एम राउंड के बारे में मैंने आपको बताया। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी कर लीजिए।